हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एकादशी है और वो भी अजा एकादशी है। इसके बारे में और इसमें क्या हम विशेष प्रकार से दान कर सकते हैं, सारी चर्चा इस खास कार्यक्रम में होने वाली हैं। आइए आज का पंचांग जान लेते हैं। 15 अगस्त दिन शनिवार सन 2020 भाद्रपद कृष्ण पक्ष संवत 2077, तिथि एकादशी और वो भी अजा एकादशी, नक्षत्र मृगशिरा। लेकिन मृगशिरा जो नक्षत्र है ये सुबह 6:34 तक था, अब आर्द्रा नक्षत्र प्रारंभ हो चुका है। राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। अजा एकादशी के साथ साथ स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक सभी को शुभकामनाएं। आज बहुत अच्छे से अपने देश के लिए, अपने मन के लिए, अपने तन के लिए, समस्त प्रकार की सुख शांति के लिए हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, चहुं ओर सुख शांति का वातावरण रहे, हर व्यक्ति के मन में शांति रहे, हर व्यक्ति वैभवशाली बने, हर व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा श्रेष्ठ और शुभ कर्म करता रहे। आप हमें हे परमपिता परमेश्वर ऐसी आप हमें शक्ति दें और ऐसा आप हमें आशीर्वाद दें। इन्हीं बातों से एक बात निकल कर के आती है। शास्त्रों में जो विभिन्न प्रकार के जप हैं, तप हैं, पूजाएं हैं, ये भी हमारे हृदय को बहुत बलिष्ठ बनाती हैं, हमसे शुभ काम करवाती हैं और हमारे जीवन में जितने भी कारकंटक होते हैं ना, यानी कि जितनी भी हमारे जीवन में संकटों की श्रृंखला होती है, उस श्रृंखला को ये तोड़ते हैं हमारे शुभ कर्म। हमारी साल भर की जो एकादशियाँ होती हैं वैसे 24, लेकिन जब अधिक मास को गिनते हैं तो 26 जो एकादशियाँ होती हैं। एकादशी का व्रत अपने आप में एक विशेष प्रकार का व्रत माना जाता है और ये व्रत जो भी व्यक्ति करता है, मन से करता है, हृदय से करता है, निश्चित भगवान श्री हरि की कृपा उसे प्राप्त होती है। आज मेरे दर्शकों, स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ जिनका एकादशी का व्रत है, बहुत अच्छी बात है। भगवान से आप प्रार्थना करें हमारा देश, हमारा राष्ट्र और उन्नति की तरफ चले। भाई ये भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब हम जिस देश में रहते हैं, हम उस देश के लिए हमारा संपूर्ण हमारा चिंतन होना चाहिए। हर व्यक्ति अपने घर को अच्छे से अच्छा बनाना चाहता है, अपने शरीर को अच्छे से अच्छा बनाना चाहता है, तो हमें अपने राष्ट्र और अपने धर्म को भी अच्छे से अच्छा बनाने का हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। खैर, अब देखिएगा, आज जो ये अजा एकादशी है, राजा हरिश्चंद्र ने अजा एकादशी का व्रत रखा था और बड़े परेशान हो गए थे। उनकी सारी जो जीवन शैली रही है वो तो यहाँ मैं नहीं आपको प्रस्तुत कर सकता, कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा। गौतम ऋषि ने उन्हें अजा एकादशी के व्रत के लिए बताया। राजा हरिश्चंद्र ने ये अजा एकादशी का व्रत रखा और अपने जीवन में सुख शांति का उन्होंने विशेष भास किया। और इसी के साथ साथ ये भी कहा जाता है, मैं अंतिम लाइनों के आधार पर आपको कुछ बता रहा हूँ। अजा एकादशी में ये एकादशी समस्त प्रकार के पापों से मुक्त करने वाली है, स्वर्ग लोक में व्यक्ति का स्थान दिलाने वाली है और इसे पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो बहुत अच्छी एकादशी है जिनका आज का व्रत है। बहुत बहुत पुनः आपको मैं बधाई देता हूँ। भाई हम जितने शुभ कर्म करते हैं वो सब बधाई के पात्र होते हैं। आज इस एकादशी में
आप जिन्होंने व्रत नहीं रखा है वो चलते फिरते उठते बैठते श्री हरि का चिंतन करें। श्री हरि श्री हरि श्री हरि, कम से कम शाम तक एक माला का जप तो आप कर लीजिए। शाम तक 108 बार तो आप बोल लीजिए श्री हरि श्री हरि श्री हरि। और अन्न का परित्याग, जिनका व्रत है वो तो आज के दिन अन्न का परित्याग करते ही करते हैं, लेकिन जिनका व्रत नहीं है तो कम से कम, आपको मैं ये तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल ना खाएं, लेकिन अन्न की मात्रा थोड़ी सी कम रखें, या आज के दिन किसी को स्वादिष्ट फल, मीठे फल, ताज़े फल, मीठा जल, इस सब का आप वितरण करें। इससे आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। अब हम में से भी ऐसे बहुत लोग हैं जो व्रत नहीं रखते, लेकिन वो एक समय भोजन लेते हैं। एक समय जो व्यक्ति भोजन ले और श्री हरि का गुणगान करे, उसे भी कहीं ना कहीं एकादशी के माध्यम का फल मिल जाता है। भगवान ने ये नहीं कहा कि आप भूखे रहो और मन में आपके हर समय भूख की चिंता सताए, न कि जप की। तो ऐसा भूखे रहने से कोई माध्यम नहीं है। माध्यम है कि आपका पेट भरा हो, आपका पेट खाली हो, लेकिन आपके दिल दिमाग में भगवान श्री हरि का चिंतन चल रहा हो। तो आज के दिन कम से कम आहार लेने का प्रयास करें और श्री हरि का स्मरण ज़रूर करें। आज के दिन एक दान और मैं आपको बता देता हूँ। आज के दिन किसी भी सन्यासी को पीले वस्त्र भेंट करना या श्वेत वस्त्र भेंट करना बहुत अत्यधिक शुभ माना जाता है। आज के दिन जो भी व्यक्ति इस टाइप के कहीं भी हों जहां हम दे सकते हों, रुमाल देना, तौलिया देना, टावल, गमछे देना बहुत अच्छा माना जाता है। कहीं भी जैसे कोई विद्यार्थी हों कहीं बहुत ज़्यादा, चाहे वो जैसे बहुत ऐसे भी आसपास स्कूल कॉलेजेस होते हैं या संस्कृत विद्यालय होते हैं, तो आप विद्यार्थियों को आज के दिन टॉवल दे सकते हैं, रुमाल दे सकते हैं, फल दे सकते हैं, बहुत उत्तम माध्यम में रहता है। आज के दिन मस्तक के ऊपर गोपी चंदन का तिलक लगा करके गजेंद्र मोक्ष का पाठ पढ़ना और गजेंद्र मोक्ष के पाठ के साथ ही साथ भगवान विष्णु के 108 नाम पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है। कहने का मेरा भाव, मेरे दर्शकों, आज के दिन जितनी हम अपने जीवन में शुभता लाएं उतना अच्छा रहता है। जो व्यक्ति नॉनवेज लेते हैं, कृपया, वैसे तो कभी नहीं लेना चाहिए, लेकिन कम से कम आज के दिन तो आप नॉनवेज ना लें। जो व्यक्ति ख़ास तौर से ऐसा कर्म भी करते हैं, भाई हर तरह का हर व्यक्ति का कर्म होता, तो कम से कम एकादशी के दिन उन्हें इस प्रकार से किसी भी मांसाहार की इस प्रकार की चीज़ों का क्रय विक्रय मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि कई बार लोगों को समझाना भी बुरा लग जाता है। दूसरी बात, आज के दिन हम शरीर से, मन से शुद्ध रहने का प्रयास करें, यानी कि हम किसी भी तरह की शुद्धि का, छोटी से छोटी शुद्धि का हम आज के दिन ध्यान रखें, दिन से लेकर के रात्रि पर्यंत तक। बासी भोजन, बासी आहार आज के दिन लेने का कतई भी प्रयास न करें। कई बार ले लेते हैं, आजकल तो घर घर में कोल्ड स्टोर हैं, कैसे फ्रीज़ रखे हुए हैं। अब फ्रीज़ में कई बार तो कई दिन की आटा ही रखा रहता है। और मैं तो आटे की बात याद आई है, तो कदापि बासी आटे का सेवन नहीं करना चाहिए। कई बार कामकाज से बचने के लिए या घर में मेड आती है, बाई आती है, तो कई बार उससे आटा गुथवा करके मढ़वा करके रख लिया जाता है और दो दिन वही आटा चलता रहता है। देखो, एक बात कहें, जैसे व्यक्ति मरणोपरांत उसमें दुर्गंध आने लगती है, वो किसी काम का नहीं रहता, फिर तो सबको जल्दी लग जाती है इसको ले जाओ। ऐसे ही पुराना गुथा हुआ आटा वो मृत प्राय हो जाता है। तो यदि जिस घर में ख़ास तौर से भाई थोड़ा बहुत आप बातों को समझते हों, तो घर में बासी आटा कदापि यूज़ नहीं करना चाहिए। गुथा हुआ ताज़ा बना लें, थोड़ा बना लें, दिक्कत क्या है भाई। बहुत ज़्यादा किसी की मजबूरी है
ऐसी जीवन में भाग दौड़ है, तो कितनी भी जीवन में भाग दौड़ हो, लेकिन आपके शरीर से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है, न आपका धन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। दूसरी बात, बासी अन्न से मनोमस्तिष्क कमज़ोर पड़ता है, बासी अन्न से आपकी मेमोरी कमज़ोर पड़ती है, बासी अन्न से शरीर का बाहुल्य कमज़ोर पड़ता है। और कहावत भी है, सत्यता भी है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। बासी भोजन खाने वालों का शरीर अक्सर उकताता रहेगा। सुस्ती, प्रमाद, आलस्य ऐसे व्यक्ति को छोड़ता नहीं है। बच्चे यदि स्टूडेंट हैं तो उन्हें कदापि बासी आटे का फुल्का, रोटी, पराठा, पूड़ी कदापि न दी जाए। उससे उनमें मेधा शक्ति का ह्रास होता है और जो उनके अंदर मेधा शक्ति बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ पाती है। तो ख़ास तौर से ध्यान रखें हमारी माताएं, बहनें, भाई देखो वही काम ज़्यादा इस प्रकार से घर में उन्हीं का ये रोल होता है। तो कोशिश करें थोड़ा सा आलस्य का परित्याग करें और घर में सबको ताज़ा गूंथ करके आटे की रोटी ही दिया करें। आपका परिवार है, समझे। और बाकी आज एकादशी का माहात्म्य बहुत विशेष है, इसमें श्री हरि का आज के दिन चिंतन ज़्यादा से ज़्यादा करें। आइए श्री हरि के ही स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से आज की ध्यानमाला में हम जुड़ते हैं। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो दर्शकों, बहुत लोग ऐसे हैं जो रुद्राक्ष के प्रसाद के इंतज़ार में थे। बहुत लोग नए भी फ़ोन कर रहे हैं, भाई ये प्रसाद जो है कैसा भेजा जा रहा है। तो ये उन्हीं को प्रसाद भेजा जा रहा है जिन्होंने मंत्र लेखन का कार्य किया। करीब करीब हम सबको भेज चुके हैं। बस आप ध्यान रखें, आपका भी प्रसाद जिनका नहीं होगा वो रास्ते में है, सबको मिल जाएगा। इस रुद्राक्ष रूपी प्रसाद को हम गले में लाल धागे में धारण भी कर सकते हैं। पूजा घर में भी हम इसको स्थापित कर सकते हैं, रख सकते हैं। डेली आप जो पूजा करते हैं उसी में उनको भी धूप दीप आप कर सकती हैं। दूसरी बात कि भाई ये प्रसाद है और ये प्रसाद बहुत भाग्य से मिलता है। हमारे मन में कहाँ से विचार आए, कहाँ से ये सब कुछ हुआ, तो ये सब आप सबका सहयोग है, बहुत अच्छे से सब संपन्न हो गया। अगला पड़ाव, अब ये तो बीच में 4-5 महीने का लॉकडाउन रहा, उस स्थिति में थोड़ा सा सारा शेड्यूल होच पोच रहा। अगले पड़ाव में मैं अपना साथ आपसे चाहता हूँ और एक विशेष कार्यक्रम आपसे कराएंगे। दूसरी बात, 16 तारीख को, इसी 16 तारीख को यानी कि कल 2 ग्रह परिवर्तित होकर के अपनी राशि में लौट रहे हैं। एक कौन से? सूर्य अपनी राशि में आ रहे हैं सिंह में, और एक मंगल अपनी राशि में मेष में। जब कोई ग्रह अपनी राशि में आता है तो और बलवान हो जाता है।
इन दोनों ग्रहों का विशेष उपाय आप कर लेना। एक हमारा कार्यक्रम आता है ना ज्योतिष ज्ञान के नाम से, तो आप YouTube पे देख लेना, मंगल के उपाय भी देख लेना और सूर्य के उपाय भी ज़रूर सुन लेना। और 1 महीना आपके पास है पूरा, बल्कि मंगल तो 4 अक्टूबर के आसपास चेंज होंगे, आपके पास महीना है, सबके पास महीने से भी ज़्यादा है। तो आप इन उपायों को ज़रूर करिएगा, आपको इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। आपने कहा कि शरीर में कोई परेशानी हो तो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। इसके बाद मैंने उसका जप शुरू किया और धीरे धीरे मेरे को अच्छा लगने लगा। और मैंने कहा कि अब पंडित जी से कैसे जुड़ूं, क्या जुड़ूं, तो मैंने कहा कैसे करूं। मैं बोली ईश्वर अगर सही है, माँ भगवती की मेरे पर कृपा है, तो ज़रूर मेरा कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे को ईश्वर की कृपा से आपका साथ मिला और मेरे अंदर की श्रद्धा थी जो मैं आपसे जुड़ी सनातन धर्म के प्रति। और हमने जहाँ जन्म लिया है उस धरती के ऋण को हमको अदा करना है, इसलिए आपके चरणों में मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।